सच ये है, हर औरत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन हर औरत अनफॉरगेटेबल नहीं होती। कुछ औरतें ऐसी होती है जो सामने न हों फिर भी महसूस होती है, जो दूर होने के बाद भी यादों में रहती है, जिनके बिना मर्द फिजिकली नहीं इमोशनली अधूरा फील करता है। और आज मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि किसी को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, किसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, या किसी को इमोशनली डिपेंडेंट कैसे बनाया जाए। नहीं, आज मैं तुम्हें वो 7 क्वालिटीज बताने वाला हूं जो किसी भी औरत को नेचुरली वैल्यूएबल, रेयर और इरिप्लेसेबल बना देती है। ये वो क्वालिटीज है जो किसी को तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ाती, लेकिन तुम्हें छोड़ना मुश्किल बना देती है। एक बात क्लियर कर लेते हैं, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू तभी है जब कोई मर्द तुमसे अटैच हो। तुम्हारी वैल्यू पहले से है, लेकिन अगर तुम ये समझना चाहती हो कि मर्द इमोशनली किन चीजों से जुड़ते हैं, वो किस टाइप की औरत को सबसे ज्यादा मिस करते हैं, और किन क्वालिटी से वो किसी औरत के साथ सेफ, काम और कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नंबर 1, इमोशनल सेफ्टी। ऐसी औरत बनो जिसके पास मर्द अपना असली रूप दिखा सके। दुनिया मर्दों को स्ट्रांग दिखाती है, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में, इमोशनलेस, लेकिन सच ये है कि हर मर्द के अंदर फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, प्रेशर होता है, कंफ्यूजन होता है। बस फर्क ये है कि वो ये सब दिखाते नहीं है। अब सोचो, अगर किसी मर्द को ऐसी औरत मिल जाए जिसके सामने वो वीक हो सकता है, जिसके सामने वो परफेक्ट बनने का एक्टिंग न करे, जिसके सामने वो जज होने से न डरे, तो वो औरत उसके लिए स्पेशल बन जाती है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात पर हाँ बोलो। इमोशनल सेफ्टी का मतलब होता है तुम उसकी बात सुनती हो, तुम उसकी फीलिंग्स को ट्रिवियल नहीं बनाती, तुम उसकी वल्नरेबिलिटी को मजाक नहीं बनाती, तुम उसकी स्ट्रगल्स को ड्रामा नहीं कहती। जब किसी मर्द को लगता है इस औरत के पास मैं रील हो सकता हूं, वहीं से इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होती है। इमोशनल सेफ्टी देने वाली औरत दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। हाई वैल्यू औरत वो नहीं होती जो सब कुछ दे देती है। हाई वैल्यू औरत वो होती है जो जानती है कहाँ रुकना है। बहुत सी औरतें ये सोचती है, अगर मैं ज्यादा केयर करूंगी, ज्यादा एडजस्ट करूंगी, तो वो मुझे और ज्यादा चाहेगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है, इंसान उसी चीज की वैल्यू करता है जिसके लिए उसे एफर्ट लगाना पड़े, जिसके लिए उसे समझना पड़े, जिसके लिए उसे वेट करना पड़े। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत हर बात पर अवेलेबल नहीं होती, हर चीज टॉलरेट नहीं करती, अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करती है, खुद को चीप नहीं बनाती, वो नीडी नहीं होती, वो डेस्परेट नहीं होती, वो अपनी लाइफ में बिजी होती है। और जब मर्द देखते हैं कि ये औरत मुझे चाहती है, लेकिन ये मुझे अपनी पूरी दुनिया नहीं बना रही, तो रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत अटेंशन नहीं मांगती, वो नेचुरली मिल जाती है। नंबर 3, पीसफुल प्रेजेंस। कुछ औरतें बहुत सुंदर होती है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होती है, और कुछ बहुत स्टाइलिश होती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके साथ रहने से मन शांत हो जाता है। ये क्वालिटी रेयर होती है, पीसफुल प्रेजेंस। आज की दुनिया ऑलरेडी बहुत नॉइजी है। प्रेशर, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस। हर मर्द रोज किसी न किसी लड़ाई से लड़ रहा होता है, करियर की, फ्यूचर की, सेल्फ वर्थ की। अब सोचो, अगर कोई औरत ऐसी हो जिसके साथ वो सेफ फील करे, जिसके साथ उसे डिफेंड न करना पड़े, जिसके साथ उसे प्रूव न करना पड़े, तो वो औरत उसकी लाइफ का सबसे काम कॉर्नर बन जाती है। पीसफुल प्रेजेंस वाली औरत छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाती, हर बात पर ड्रामा नहीं करती, हर इशू को वॉर नहीं बनाती, हर इमोशन को एक्सप्लोजन नहीं बनाती। वो समझती है कि हर बात लड़ने लायक नहीं होती और हर साइलेंस प्रॉब्लम नहीं होती। पीस देने वाली औरत लक्ष्यूरी बन जाती है, और लक्ष्यूरी को कोई इजीली छोड़ता नहीं। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग नेचर, नॉट जजिंग बट अंडरस्टैंडिंग। बहुत फर्क होता है जज करने वाली औरत और
समझने वाली औरत में जज करने वाली औरत तुरंत डिसीजन ले लेती है। तुम ऐसे ही हो, तुम बदल नहीं सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नेचर वाली औरत पूछती है, तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वो सरफेस पर नहीं रुकती, वो डेप्थ में जाती है। और यही चीज मर्द को इमोशनली अटैच करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मर्दों को समझते नहीं, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब कोई औरत उनकी कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करती है, उनकी साइलेंस के पीछे की वजह समझने की कोशिश करती है, उनकी रफनेस के पीछे का डर समझने की कोशिश करती है, तो वो औरत अलग बन जाती है। जो समझती है वो सिर्फ पसंद नहीं आती, वो याद रह जाती है। नंबर 5, पॉजिटिव इमोशनल इंपैक्ट। कुछ औरतें होती है जो मिलने के बाद एनर्जी बढ़ा देती है, और कुछ ऐसी होती है जो मिलने के बाद मन हैवी कर देती है। अब सोचो, अगर हर कॉन्वर्सेशन के बाद मर्द एग्जॉस्टेड फील करे, ड्रेन्ड फील करे, कॉन्फ्यूज्ड फील करे, तो वो धीरे धीरे दूरी बना लेता है। लेकिन अगर किसी औरत से मिलने के बाद उसे हल्का महसूस हो, क्लियर फील हो, पॉजिटिव फील हो, तो वो खुद ही बार बार पास आना चाहता है। पॉजिटिव इमोशनल इंपैक्ट वाली औरत अमोटिवेट नहीं करती, इंस्पायर करती है। क्रिटिसाइज नहीं करती, गाइड करती है। डिमोटिवेट नहीं करती, अपलिफ्ट करती है। गिल्ट नहीं देती, क्लैरिटी देती है। वो ड्रामा नहीं लाती, वो डायरेक्शन लाती है। जिस औरत के बाद दिल हल्का लगे, वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। नंबर 6, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि औरत कभी रोती नहीं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है वो जानती है कब रिएक्ट करना है और कब रिस्पॉन्ड करना है। मैच्योर औरत हर बात को पर्सनल नहीं लेती, हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं मानती, हर डिले को निग्लेक्ट नहीं समझती, हर डिसएग्रीमेंट को ब्रेकअप नहीं बनाती। वो समझती है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर दिन सेम नहीं होता, हर मूड स्टेबल नहीं होता। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है इमोशनली स्टेबल होना, और स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसका मर्द धीरे धीरे आदी हो जाता है। ड्रामा एक्साइटिंग होता है, लेकिन मैच्योरिटी एडिक्टिव होती है। नंबर 7, अपनी खुद की दुनिया। सबसे पावरफुल क्वालिटी और सबसे मिसअंडरस्टूड भी। हाई वैल्यू औरत वो नहीं होती जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक मर्द बन जाए। हाई वैल्यू औरत वो होती है जिसकी अपनी दुनिया होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं, अपनी सोच होती है, अपनी लाइफ होती है, अपनी पहचान होती है। वो क्लिंग नहीं करती, वो चिपकती नहीं, वो बेग नहीं करती, वो चूज करती है। और जब कोई औरत चूज करती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मर्द उस औरत से अटैच नहीं होता जो एम्प्टी होती है, मर्द उस औरत से अटैच होता है जिसकी लाइफ ऑलरेडी फुल होती है। नीडी औरत अटेंशन मांगती है, कंप्लीट औरत रिस्पेक्ट अर्न करती है। नंबर 8, कंसिस्टेंसी, भावनात्मक स्थिरता। बहुत सी औरतें अट्रैक्टिव होती है, बहुत सी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन बहुत कम औरतें कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आज तुम जैसी हो कल भी वैसी ही रहो। आज केयर दिखा रही हो, कल गायब न हो जाओ। आज प्यार दिखा रही हो, कल कोल्ड न बन जाओ। बहुत सारे मर्द कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि आज ये ऐसी है, कल बिल्कुल अलग। इमोशनल उप्स एंड डाउन सबके होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी स्विंग्स ट्रस्ट तोड़ देते हैं। कंसिस्टेंट औरत धाज जैसी है, कल भी वैसी ही रहती है। अ मूड बदलता है, नेचर नहीं। अ सिचुएशन बदलती है, वैल्यूज नहीं। अ फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती है, बिहेवियर नहीं। और मर्द एक चीज का आदी हो जाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी। जब किसी औरत के साथ उसे मेंटली काम फील होता है, इमोशनली सेफ फील होता है, फ्यूचर अनक्लियर नहीं लगता, तो वो औरत धीरे धीरे उसकी मेंटल होम बन जाती है। ड्रामा एक्साइटमेंट देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सिक्योरिटी देती है, और सिक्योरिटी एडिक्टिव होती है। अंत में अब सच सुनो, कोई भी औरत किसी को फोर्स करके अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो नेचुरली किसी को तुमसे दूर नहीं जाने देती।
ये 8 क्वालिटीज ट्रिक्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैच्योरिटी है, ये कंट्रोल नहीं है, ये कनेक्शन है। जब तुम इन क्वालिटीज को डेवलप करती हो तो तुम अट्रैक्टिव नहीं बनती, तुम अनफॉरगेटेबल बन जाती हो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कोई मर्द तुम्हारे बिना रह पाता है या नहीं, लेकिन जब तुम खुद को इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल और इंटरनली सिक्योर बना लेती हो तो लोग तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहते। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी हो तो इसे सेव करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम अटेंशन नहीं, सेल्फ वर्थ बढ़ाते हैं।